ओके, सो द रिबेलियन, जो विद्रोह है, वह जादू टोने का ही एक भाग है। जादू टोने को विद्रोह भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जब हम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, तो हम लोग जादू टोने को छोड़ के बाहर आने का है, ठीक है। कितना बार जादू टोने की आत्माओं ने कितनी कलीसियाओं को तोड़ा है, ठीक है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताता हूँ कि जादू टोने का जो ये जादू टोना जो है, वह दादागिरी जैसे रहता है ना, दादागिरी, वर्ल्ड में दादागिरी करते हैं ना लोग, वही दादागिरी का पावर विंग है। पावर विंग जो है शैतान का, वो है विचक्राफ्ट, जादू टोना, ठीक है। तो इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती है, जैसा अभी ऑकल्ट, अभी बहुत से लोगों ने ऑकल्ट का नाम इंग्लिश में सुना है। ऑकल्ट क्या है? ऑकल्ट का मतलब है छुपा हुआ, क्योंकि जो भी शैतान करता है वो छुपा हुआ रहता है, जो भी परमेश्वर करता है वो खुला रहता है। शैतान का राज्य अंधकार का राज्य है, परमेश्वर का राज्य लाइट का राज्य है, मतलब रोशनी का राज्य है। परमेश्वर के दासों को सब बताता है प्रभु, लेकिन शैतान अपने दासों को कुछ बताता नहीं है, सिर्फ वो काम लेता है और उनको यूज करके छोड़ देता है। किसी प्रीचर ने बोला है कि शैतान जो है जैसा नींबू रहता है, नींबू रस निकालते हैं आप तो क्या करते हैं, पूरा निचोड़ के नींबू का रस निकाल लेते हैं और बाद में नींबू को फेंक देते हैं। वैसा ही शैतान अपने दासों के साथ करता है, ठीक है। और कल्ट्स के बारे में आपने बहुत लोग ने सुना होगा। कल्ट मतलब जो झूठे गुट है, खास करके झूठे मसीह गुट है, कितने कल्ट हैं, उसको कल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत से हम लोग कल्ट से मिले भी है, बहुत से कल्ट्स को अपने देखा भी है। और खास करके शैतान के राज्य में अगर घुसना है, खास करके डिमोनिक वर्ल्ड जो है, कि सुपरनैचुरल में जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक है परमेश्वर का रास्ता, ठीक है, और दूसरा जो रास्ता है वो है शैतान का रास्ता। तो शैतान का रास्ता जो है बहुत ही डाइसी है, बहुत ही स्लिपरी है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा उसमें। लेकिन जो परमेश्वर का रास्ता है वो सीधा है और उसमें आप हिलेंगे नहीं, आप सीधे रह सकते हैं। लेकिन वचन आपको वो रास्ते में मार्गदर्शन करेगा। अगर आप वचन से मुड़ के सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस में जाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। वचन अपन को प्रभु ने इसके लिए दिया है ताकि अपन बैलेंस करें। वी नीड स्पिरिट एंड वी नीड वर्ड। स्पिरिट और वर्ड दोनों चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ स्पिरिट में चलूंगा। स्पिरिट और वर्ड आपस को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को मैच करते हैं, ठीक है। वो दोनों भी हमारे जीवन, आत्मिक जीवन के लिए जरूरी है। ठीक है। एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऑफकोर्स अपन ने कितना बार बात किया है इसके बारे में कि हमारे दिमाग को शैतान कब्जा करना चाहता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। क्योंकि हम लोग के दिमाग में हम लोग रहते हैं, पूरा जिंदगी आप आपके दिमाग से चलते हैं, बराबर। यू फील, आप भावनाएं, आपको जो भी आप करते हैं आप आपके माइंड के द्वारा करते हैं। तो माइंड को कैप्चर करना चाहता है शैतान, अपने विचारों को कैप्चर करना चाहता है शैतान। इसके लिए कोरिन्थियंस में अभी अभी हम लोग ने कबूली भी किया कि कैप्चर एवरी थॉट, बराबर। 2 Corinthians 10:5, कैप्चर एवरी थॉट एंड मेक इट ओबीडिएंट टू क्राइस्ट। मतलब कि हर एक विचार को पकड़ के परमेश्वर के अधीन लाओ। मतलब हमारे विचार जो हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने चाहिए। इसके लिए प्रभु का वचन बोलता है कि हमारे दिमाग को स्वर्ग की बातों में लगाओ, धरती की बातों में नहीं लगाओ, ठीक है। और कितना ही जगह कलीसियाओं में भी जादू टोना चल रहा है, विचक्राफ्ट चल रहा है, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। और कितने लोग क्या करते हैं कि जो विचक्राफ्ट है, जादू टोना है, उसको हवा में उड़ा देते हैं। मतलब इवन बिलीवर्स, नहीं मैं नहीं मानता हूँ, नहीं आप मानो या नहीं मानो,
ये चीज है, जो भी डिलीवरेंस में चलते हैं वो सब लोग ने देखा है। हम लोग ने अपना आंख से देखा है विच क्राफ्ट इज देयर, ऐसे ही नहीं है। ठीक है, और विच क्राफ्ट काम करता है, लेकिन यीशु में विच क्राफ्ट को तोड़ने के हम लोग को प्रभु ने ताकत दिया है। ठीक है, और कितना ही आप देखेंगे, आज देखो आजकल एडवर्टाइजमेंट्स है या इवन सीरियल्स कोई भी देखते हैं, उसमें एक बीविचमेंट मतलब कि समोहन है, आपको खींचती है वो चीजें ना। एक बार आप कुछ चालू करेंगे, इवन देखो बच्चे लोग जो है वीडियो गेम्स हो गए या कोई भी चीजों में ग्लू हो जाते हैं, क्यों ऐसा? इतना क्या अट्रैक्शन क्यों हो जाते हैं इतना? बाइबल में इतना अट्रैक्ट नहीं होते लोग। बाइबल पढ़ेंगे तो देखते हैं, टाइम देखते हैं, अभी आधा घंटा हो गया, मेरा 5 चैप्टर्स है आज पढ़ने का है, वो हो गया, चलो बंद करो। लेकिन टीवी चालू होगा या कोई सीरियल चालू होगा या इवन एडवर्टाइजमेंट्स भी लोग देखते रहना चाहते हैं। कितना बार कितने एडवर्टाइजमेंट्स में सैटेनिक वर्शिप होता है, कितने ही जो आपको स्क्रैम्बल्ड, देखो कितना बार स्क्रैम्बल्ड सॉन्ग्स है। स्क्रैम्बल्ड मतलब कि जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको सुनना अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि उससे क्या है कि शैतान आपको खींचता है। उसमें विचक्राफ्ट की कितने बार स्पेल्स रहती है, स्पेल्स मतलब मंत्र रहते हैं, जिससे कि आप उसके अंदर खींचे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सी चीजों में है, इवन मेडिकल साइंस में भी कितना बार घुसा हुआ है शैतान की विचक्राफ्ट का विंग। जैसे कि साइकोलॉजी है, ऑस्टियोपैथी है, ठीक है, फिर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स बोलते हैं, एमपीडीज वगैरह, उस सब में भी कितना चीजों में शैतान का स्ट्रेटेजीज, शैतान के थियोरीज, शैतान के प्रैक्टिसेस घुसे हुए हैं। ठीक है, बिजनेस में सपोज ये सब पार्ट ऑफ इट, बिजनेस। चर्चेज में फंड रेजिंग कितना बार होता है इसके थ्रू। कैसा फंड रेजिंग होता है, अभी देखो कितना बार आपने खुद ने देखा होगा, कितने ही प्रोग्राम्स में बोलते हैं अगर आप इतना पैसा बेचेंगे तो आपके लिए स्पेशल प्रेयर करेंगे। अगर आप ये कर आप टाइड ऑफ ऑफरिंग हम लोग के पास भेजेंगे तो यू विल गेट अ स्पेशल ब्लेसिंग अपॉन यू। सुना है कि नहीं? ये फंड रेजिंग क्या है, गिल्ट ट्रिप पे लगाते हैं आपको, नहीं देंगे तो ये हो जाएगा। तो दिस इज लाइक अपना प्रभु जो है गिल्ट से नहीं चलाता है, अपना प्रभु हम लोग को कन्विक्शन से चलाता है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइंग एंड एजिंग सेमिनार्स क्या रहता है, डेविल हमारे दिमाग को पकड़ लेता है और वो चाहता है कि लोगों को ना मैं तैयार करूं जल्दी मरने के लिए या रिटायर होने के लिए या बूढ़ा बनाने के लिए। एक बात बताइए, मोसेस कितना साल में आया था मिनिस्ट्री के लिए? 80। 80 साल के किसी मिनिस्टर को आज तक देखा है आपने? नो। वेरी फ्यू होगा भी, तो मैंने डायरेक्ट प्रिंस को देखा था, 88 तक शायद था वो। तो देखा था मतलब एक्चुअली नहीं देखा था, उसका वीडियोस है। विनवर्ली 73, 76 के 73 तक था। तो 80 इयर्स में वो मिनिस्ट्री चालू करता है और 80 इयर्स में वो चलता फिरता था, स्ट्रांग था। 80 से लेके 120 इयर्स तक वो स्ट्रांग था, बराबर। आज क्या होता है, जैसा 60 हो गया, नाउ विल रिटायर फ्रॉम द मिनिस्ट्री, बस अभी मैं घर पे रहूंगा, बराबर, अपना इसमें देखूंगा सब। क्या है ये माइंडसेट कौन डालता है? शैतान डालता है। शैतान क्या है, हमारे एज को, हमारे यूथ को कैप्चर करना चाहता है। कितने लोग जब भी ऐसा टेस्टिमनीज है, व्हेन दे हैव एंटर्ड हेवन, जब वो इंटर हेवन में गए हैं तो उनका जो बॉडीज तो है वो ट्रांसफॉर्म हो गए। मतलब वो पहले सपोजिंग यहाँ पे 80 साल के दिखते थे वर्ल्ड में, जब वो हेवन में गए हैं तो 30-35 के दिखते हैं। क्यों ऐसा? दैट मीन्स देयर आर स्पिरिट्स वहां पे, कितनी आत्माएं हैं यहाँ पे जो आपको बूढ़ा बनाती है, जो आपको फटाफट मारना चाहती है। आज कितने परमेश्वर के दास जो है
अपने समय से पहले जा रहे हैं। यू एग्री? एग्री करते हैं आप लोग? इतने ही Yes. परमेश्वर आज जो है पूरा अपना मिशन पूरा करने रहे हैं और वो जल्दी ही ग्लोरी में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन अभी आप एक बात बताइए, मिनिस्ट्री का किधर जरूरत है? हेवन में जरूरत है या यहाँ पे जरूरत है, अर्थ में? Earth. अर्थ में। तो और शैतान को कौन थ्रेट है? हम लोग उसको थ्रेट है, क्योंकि जब तक हम लोग है प्रभु के इधर इधर लोग, हम लोग प्रभु का प्रचार करेंगे, हम लोग प्रभु का प्रेजेंस यहाँ पे लाएंगे। मतलब ऑफ कोर्स गॉड कम्स इन हिज अमंग हिज पीपल, देयर आर 2 और 3 आर गैदर्ड, जहाँ पे भी 2-3 मेरे नाम में है मैं वहां हूँ। ठीक है ना? तो शैतान का ये मकसद है कि हम लोग को बहुत जल्दी बूढ़ा बनाने का, वीक बनाने का, और हो सके तो मार के लेके जाने का, वो उसका एम है। कितने लोग क्या बोलते भी है कि आई विल डाई यंग, मैं बूढ़ा नहीं बनूंगा, मैं जल्दी मरूंगा। क्यों भाई, क्यों जल्दी मरूंगा? प्रभु ने हम लोग को 120 साल दिए है ना, व्हाई वी शुड डाई अर्ली? प्रभु का कार्य पूरा करेंगे ना। फिर एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सा जादू टोना मिला हुआ है। ठीक है? और कितने तो ग्रुप्स है, जैसा आपको मालूम है इल्यूमिनाटी है, और बहुत से ग्रुप है, हम लोग ने बहुत बार डिस्कस किया है इसके बारे में। ठीक है? तो जादू टोना बहुत सी जगहों में घुसा हुआ है। इफ यू सी एजुकेशन में तो कितनी गेम्स हैं, मिथोलॉजी है। देखो मिथोलॉजी अभी बचपन में हम लोग बच्चे लोग को क्या सिखाते हैं? सॉन्ग्स, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, या फिर वो एकदम फैंटेसी का सॉन्ग्स उसको सिखाते हैं, तो बच्चा क्या फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है। बच्चे को अगर अपन प्रभु का वचन सिखाएंगे तो बच्चा कितना स्ट्रांग हो जाएगा। बचपन में अपन उसको साम्स और दूसरे स्क्रिप्चर्स मेमोराइज कराने के लिए लगाएंगे, तो बच्चे के अंदर जो है बहुत से जो शैतान के गढ़ है वो बने नहीं पाएंगे। बराबर? तो एजुकेशन सिस्टम कितना बार अपने अंदर शैतान के गढ़ों को बनाता है। पैरासाइकोलॉजी है, कितनी गेम्स है, फोकलोर्स है, कितना ही फोकलोर्स, जो ओल्ड वाइफ स्टोरीज कितना अपन लेके आते हैं कि ये करेगा तो ऐसा हो जाएगा, रात को अंधेरे में नहीं जाने का, तो अंधेरे में जाने से बच्चे लोग डरते हैं। बराबर? तो ये डर डर डाल के रखा है कितना बार। फिर इंटरटेनमेंट में आप देखेंगे तो अभी अपन ने बात किया, रॉक म्यूजिक है, एडवर्टाइजमेंट्स है, टीवी है, ये सबसे क्या है आजकल तो ओपन विचक्राफ्ट सिखाते हैं। कितने ही जो सीरियल्स वगैरह है उसमें विचक्राफ्ट सिखाते हैं, इनफैक्ट इंडिया में भी और अब्रॉड भी। बराबर? फिर गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में कितने बहुत जगह अभी कितना जगह सियांसेस होते हैं अपना इंडिया में, तो कितना मुहूर्त निकाल के ये सब करते हैं। ये सब क्या है? रिलीजन्स तो है ही, रिलीजियस स्पिरिट्स आर मेनी, रिलीजियस स्पिरिट्स सबसे स्ट्रांग है पूरे वर्ल्ड में। रिलीजियस स्पिरिट्स ऑलवेज वांटेड मर्डर्स। आज तक सबसे ज्यादा खून बहा है ना, वो रिलीजियस स्पिरिट्स ने कराया है। मालूम है आपको रिलीजियस स्पिरिट्स ने कितने खून कराए, कितने मर्डर्स कराए। फिर इवन रिक्रिएशनल गेम्स वगैरह में भी आप देखेंगे तो आपको जादू टोने की चीजें दिखाई देंगी बहुत सी। अभी देखिए क्रिकेट का कोई मैच है, आदमी पूरा दिन बैठ के देखेगा, वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन अगर बोलेंगे पूरा दिन अपने को आज बाइबल पढ़ने का है, तो थोड़ी देर के बाद करता हूँ ना, प्रोकास्टिनेट करते हैं। बराबर? थोड़ी देर के बाद करता हूँ, और बाइबल फटाफट छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। कोई फोन कॉल आया अपन बाइबल छोड़ देते, अपन प्रेयर बंद कर देते। लॉर्ड को अपन बहुत लाइटली लेते हैं। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, हाँ ऐसा है, क्योंकि मैं खुद का जीवन में भी देख रहा हूँ, मैं अपने जीवन से बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस से, कि हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं कितना बार परमेश्वर को। ठीक है? और हॉलीडेज है, जैसा फॉर एग्जांपल कितना ही हॉलीडेज, अपना हॉलीडेज तो है ही, मतलब काफी वी नो, आई डोंट नीड टू डिस्कस। बट इवन वेस्टर्न हॉलीडेज जो रहता है, हेलोइन है, वो एक्चुअली उसमें जो है डेविल के लोगों को, डेविल के एंटिटीज को पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। ईस्टर है,
ईस्टर इज नॉट इन द वर्ड, राइट? बाइबल में है क्या ईस्टर? रिजरेक्शन डे और ये नहीं सब है। है, ईस्टर नहीं है, ठीक है? तो और इवन कितना चीजों में, कितने आप देखो आजकल परफ्यूम्स है, या क्या बोलते हैं उसको, स्मेल थेरेपी वगैरह बोलते हैं। कोई कोई ऐसे साबुन, कोई कोई ऐसे ऑयल्स आते हैं जिससे आपका लाइक आपके अंदर अच्छा मूड आ जाता है। व्हाट इज दैट ऑल? पॉसिबली द स्पेल्स वगैरह उस पर डाला गया है, और जब भी आप यूज करते हैं, स्पेल मतलब मंत्र के बोले गए हैं, जब भी आप यूज करते हैं तो आपको वो अच्छा लगता है। बिकॉज एक चीज है, अपने शरीर के अंदर एक केमिकल रहता है, और यू कैन से हार्मोन रहता है, डोपामाइन बोलते हैं उसको, डोपामाइन। और डोपामाइन का लेवल अगर बराबर हो जाएगा ना, तो यू फील वेरी रिलैक्स्ड। तो शैतान को मालूम है कि कैसा उसको वो लेवल को बढ़ाने का, ताकि आप वो चीजें करने से क्या होता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो आपको अच्छा लगता है वो चीजें करना। सो डेविल बाइंड्स यू दैट वे, लाइक ड्रग्स है। इतनी ड्रग्स लेने से डोपामाइन ऊपर आता है, डोपामाइन का लेवल। सो बिकॉज शैतान जो है बहुत कनिंग क्राफ्टी है, ठीक है? तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हम लोग बहुत ध्यान में रखने का है ऐसा चीज है। ओके, सो वील क्लोज हियर। एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस है कुछ, या कमेंट है?